स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। पिछले वर्ष ही हमने एक रिपोर्ट रूबरू में बताई थी जो यहाँ के रचना विभाग के रचनाकार दिलीप घेवारे को लेकर यूएलसी घोटाले की थी। उसी से जुड़ा हुआ मामला फिर से एक बार सामने आया है। कहते हैं कि झूठ की इमारत अगर खड़ी की गई है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही बोलबाला करवाएगी और इमारत भी उसी तरीके से ध्वस्त भी होगी और ध्वस्त होने से पहले सारी चीजें अपने आसपास की भी ध्वस्त करेगी। इस तरीके की बातें जो है वो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सामने आ रही है कि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके अपनी गद्दी को यानी कि जो मुख्यमंत्री की गद्दी है उसे हासिल किया है पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से, उसी तरीके से अब उनके नाम से जमीन घोटाले भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब नागपुर में एक जमीन का घोटाला सामने आया था और अभी हाल ही में उनसे जुड़ा एक मामला सामने आया है जो हमारे मीरा भाईंदर से जुड़ा है, जो यूएलसी घोटाले से बिल्कुल ही संबंध रखता है। आइए जानते हैं किस तरीके का यह घोटाला और इसमें कहां तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हाथ है। सामना के अनुसार नागपुर में एनआईटी जमीन घोटाले सामने आने के बाद जहां पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है, वहीं अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक और जमीन घोटाला सामने आया है। मीरा भाईंदर में 102 करोड़ के राजस्व का नुकसान करने वाले डेवलपर्स को विकास कार्य करने की अनुमति दी है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एकनाथ शिंदे ने इस पर दस्तखत कर दिए। हमारी सरकार आम आदमी और गरीबों की सरकार है, ऐसा कहने वाले मुख्यमंत्री ने मीरा भाईंदर में बिल्डरों के लिए ओके का काम किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बिल्डरों के फर्जी यूएलसी सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। बिल्डरों के 7 अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जब पूरा मामला न्यायाधीन था तब भी मुख्यमंत्री ने बिल्डरों को बेहतर बनाने के लिए तमाम नियमों को धता बताकर फर्जी यूएलसी की फाइलों पर हस्ताक्षर किया था। नागपुर की तरह मीरा भाईंदर में हुआ यह जमीन घोटाला भी राज्य में भूचाल लाने वाला है। मीरा भाईंदर के श्याम सुंदर अग्रवाल, शैलेश शाह, मनोज पुरोहित, रतिलाल जैन सहित कुछ डेवलपर्स ने मैक्सिस मॉल के अप मार्केट एरिया में जमीन खरीदी। भले ही ये जमीनें आर जोन में है, लेकिन इन डेवलपरों ने इन्हें ग्रीन जोन में दिखाने की कोशिश की। इसके लिए सरकारी अधिकारियों की मदद से 17 फर्जी यूएलसी सर्टिफिकेट बनाए गए। 2016 में यह मामला सामने आने के बाद चारों और उनके सहायक विश्वरूप उर्फ बब्बन पारकर के साथ मीरा भाईंदर के तत्कालीन नगर रचनाकार दिलीप घेवरे, आर्किटेक्ट चंद्रशेखर उर्फ शेखर लिमये, तत्कालीन नगर रचनाकार सत्यावन धनेगांव, वरिष्ठ आर्किटेक्ट नगर नियोजन विभाग के भरत कामले आदि को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। यूएलसी घोटाले की दिलीप घेवारे की रिपोर्ट रूबरू में हम आपको 1 वर्ष पहले दिखा चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहता है फर्जी सर्टिफिकेट। ठाणे नागरिक संकुल के पूर्व अपर कलेक्टर भास्कर राव वानखेड़े के हस्ताक्षर से डेवलपर को 17 फर्जी यूएलसी सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसमें कहा गया कि मौजे भाईंदर अंतर्गत जमीन कार्यालय के बृहन मुंबई निवासी परिसर से 8 किलोमीटर दायरे में होने से मुंबई महानगर क्षेत्रीय बोर्ड 1973 के अनुसार यह ग्रीन जोन में है और यह गांव से 200 मीटर दूरी पर है। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों को आवेदन से छूट दी गई है। अधिकारियों सहित बिल्डरों के संबंधित गिरोह की संलिप्तता। अपराध शाखा के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त भरत शेलके ने उक्त यूएलसी भूमि घोटाले के संबंध में 19 नवंबर 2016 को ठाणे की विशेष अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यूएलसी विभाग की ओर से जारी ग्रीन जोन सर्टिफिकेट साल 2000 के हैं और जांच में सामने आया है कि ये असल में
साल 2003-2004 में तैयार किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ बिल्डरों के संगठित गिरोह के शामिल होने की संभावना पूरी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का सिस्टम ऐसे घुमा। आइए जानते हैं किस तरीके से कार्य को अंजाम दिया गया। मीरा भाईंदर में 5 डेवलपर्स ने करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान किया। इस संबंध में ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया। आपराधिक अभिलेख संख्या 201/2016 मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह सब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संज्ञान में नगर विकास विभाग में लाया गया। फिर भी सर्वे क्रमांक 253/670 इस 12,900 वर्ग मीटर जमीन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शिंदे ने हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रस्ताव पर नगर विकास विभाग के कक्ष अधिकारी सोभले, अपर सचिव समाधान खटकाले, उप सचिव विजय चौधरी, अपर मुख्य सचिव के भी हस्ताक्षर हैं। मीरा भाईंदर के निवासियों ने सवाल किया है कि सरकार का राजस्व डुबाने वाले बिल्डरों को निर्माण की अनुमति कैसे दी गई है। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला 2023 आपके लिए मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।